बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर नसरीन। क्या आप जानते हैं आपके किचन में मौजूद लहसुन जो है वो ना सिर्फ़ खानों के लिए बेहतरीन मज़े का बायस बनता है, खानों को बेहतरीन फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि अपने अंदर मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से ये आपके किचन के मसाला जात में अव्वलीन नंबरों में शुमार होता है। सबसे पहले जो लहसुन है वो एंटी बैक्टीरियल है। आपको पता है अगर किसी किस्म के बर्तनों के अंदर मौजूद चावलों या उसे कहते हैं आटे में मौजूद सुसरी या कीड़ा वगैरह लग जाए तो ये एक टोटका है कि उसके अंदर लहसुन को छील के उसके कुछ जवे फेंक दिए जाएं तो सारी सुसरी या कीड़े मकोड़ों का ख़ात्मा हो जाता है। क्या ये मौजूद इसमें ये जो प्रॉपर्टी है ना सिर्फ पेस्ट के लिए हशरात के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि हमारे पेट में मौजूद जो कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये बेहतरीन मेडिसन है। एंटी बैक्टीरियल मीन्स जो बैक्टीरिया जो नज़र नहीं आ सकते लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, फंगस और इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, उनको ये ख़त्म करता है। लहसुन में कार्डियक वैस्कुलर हेल्थ को बेहतर करने की तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, हमारे खून को पतला करता है, हमारे खून में जो फ़ैट है उसको पतला करके हमारे यूरिनरी इन्फेक्शन को ख़त्म करके हमारे यूरेटर्स के ज़रिए ख़ारिज करता है। तो ये कार्डियक हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है, किडनी हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है और जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन का मसला रहता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। ये बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। इसका रेगुलर इस्तेमाल हमारे सेहत में बेहतरी लाता है और बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करता है। लहसुन में मौजूद जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ जो खुसूसियात के हामिल जो खुलिया जात हैं उनकी टूट फूट का अमल जारी रहता है। अगर ये टूट फूट का अमल हद से ज़्यादा बढ़ जाए और ये टूटे फूटे जो खुलिये हैं जिस्म से ख़ारिज ना हो सके तो हमारे जिस्म में कैंसर का हमला आसानी से हो सकता है। तो ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है और हमारे जिस्म में जो कैंसर के खुलियात बनते हैं उनको भी क्योर करता है, उनका इलाज करता है। इसलिए ये एक एंटी कैंसर मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। हमारे स्टमक की ख़राबी की वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं, गैस या अफारापन या ब्लॉटिंग का मसला आता है, उसमें ये बेहतरीन डाइजेस्टिव मेडिसिन का काम करता है। हमारे हड्डियों में मौजूद जो गूदा होता है उसको कायम रखने के लिए, उसका बिला वजह ज़िया को रोकने के लिए लहसुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लहसुन का इस्तेमाल हमारी दिमागी हेल्थ को ताज़गी बख्शता है, बेहतरी लाता है, जिसकी वजह से हमारी याददाश्त कमज़ोर नहीं हो पाती और हमारी नज़र की कमज़ोरी भी रुक जाती है। मतलब मज़ीद उम्र के साथ जो नज़र कमज़ोर होती है वो नहीं हो पाती। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम की वजह से हमारे जिस्म पर दाने, हमारी जिल्द पर दाने, हमारे चेहरे पर दाने और एक्नीज़ वगैरह हो जाती है। उसके इलाज के लिए लहसुन एक बेहतरीन दवा है। अगर किसी किस्म के बालों का मसला चल रहा है, बालों में बहुत ज़्यादा फंगस है, डैंड्रफ है या किसी किस्म का बाल जड़ का मसला ज़्यादा है या बाल उग नहीं रही, उन सब में भी गार्लिक हमारा फ़ायदा देता है। इसलिए हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ, हेयर फॉल में एक रेमेडी के तौर पर गार्लिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे पेट में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के कीटाणुओं और कीड़ों का ये ख़ात्मा करता है। क्या ये तमाम खूबियाँ हमारे किचन में मौजूद एक लहसुन में पाई जाती हैं और हम उससे फ़ायदा उठाते हैं? तो आज की वीडियो देखिए, आप यकीनन उठेंगे और किचन से जाके जो मर्द हजरात हैं वो भी किचन में जाएंगे और इसके 2 जवे खाएंगे। और जो हमारी बहनें हैं जहाँ सब्ज़ी काटती हैं, हमारे ब्लड प्रेशर के मसले होते हैं, हमारी याददाश्त का मसला होता है, हमारे जोड़ों का मसला होता है, तो सब्ज़ी काटते उठाएं 2 जवे और खा लें। लेकिन इसको खाने के मसले के दौरान हमारा मसला ये है कि इसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है और इसको खाने से मुंह से स्मेल भी आती है।
تو اس کا آسان سا میں حل بتاتی ہوں کہ آپ نے لہسن کے 2 جوے لینے ہیں اور ان کو باریک باریک کرش کر لینا ہے. ایک سپون پہ لیں، منہ میں انڈیلیں، اوپر سے ایک گلاس پانی پی لیں. گیا لہسن اندر. کسی بھی قسم کا آپ کو دانتوں میں چبانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ بد ذائقہ لگے. اب یہ ہے کہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اس کو فرمنٹیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ را فارم میں نہیں لیتے تو اس کے فائدوں کو بڑھانے کے لیے آپ اسے چھیل کے ایک ہی دفعہ ایک جار میں رکھ لیں اور اس میں اولیو آئل ڈال دیں. دوسرا طریقہ میں یہ بتاتی ہوں کہ انہیں ہنی کے میں ڈپ کر کے اسی طرح کرش کر کے رکھ لیں، 1 چمچ صبح کھا لیں. یقین کریں وہ جو لوگ 30+ ہیں ان کو لازمی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ کارڈیک ویسکولر ہیلتھ کے لیے بہت ہی ریکمنڈڈ ہے. تیسرا اس کا استعمال میں نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے، اس طریقے کے مطابق استعمال کریں. اس میں گارلک کو جنجر، ہنی اور لیمن جوس اور ایپل سائڈر ونیگر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. انفارمیشن پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال کیجیے گا اور ان میں یہ شیئر کیجیے گا.